ये सामने है ना जो सुकून शांति, ये मिसिंग है मेरी जनरेशन में अनफॉर्चुनेटली। सुकून नहीं है, सब हड़बड़ाए हुए लोग हैं, सबको जल्दी जल्दी चाहिए सब कुछ। सारे यंगस्टर जो हैं ट्रेडिंग बेटिंग एप्स यहाँ पैसा लगा रहे हैं बिकॉज दे डोंट अर्न, और उनको शॉर्टकट चाहिए सारी चीज़ों को पाने के लिए। उनको सारी सक्सेस इसी उम्र में देखनी है, और उनके हिसाब से वो लोग पागल हैं जो सालों तक मेहनत करते हैं और एम्पायर बिल्ड करते हैं अपना। ये चीज़ मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी ये कमी है, मतलब कि चाहता हूँ मैं कि पेशेंस आ जाए, लेकिन इट्स टू हार्ड टू बी पेशेंस। और वो चीज़ इंटरनेट की वजह से कह सकते हैं शायद पीछे छोड़ दिया उसको, हम ज़्यादा आगे निकल गए शायद, और वो चीज़ गलत है हमारी जनरेशन के लिए, हानिकारक चीज़। और वो है पेशेंस। पिछले 20-30 सालों में लोग पेशेंस रखते थे, काफ़ी स्लो लाइफ थी। अब आपने देखा होगा कि एक साल कब निकल रहा है पता भी नहीं चलता है। हमारे अंदर पेशेंस नहीं है किसी भी चीज़ को, कि ये चीज़ जो है ये मुझे अभी मिल जाए, मतलब मिलती ही नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि अभी मिल जाए। हमें एंग्जाइटी होती है, हम डिसीजंस नहीं बना पाते हैं इस वजह से कि हम वो चीज़ जल्द से जल्द कैसे पाएँ। वो चीज़ बड़ी हो या छोटी हो फ़र्क नहीं पड़ता हमें, वो हमें जल्दी चाहिए। इसीलिए लोग ट्रेडिंग, सट्टा, बेटिंग ऐप्स में कितना पैसा लगाते हैं। मैंने अपने दोस्तों को देखा है, उनने 30-30, 40-40 हज़ार रुपये लगा के रखे हैं। कई लोग इसका बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं कि इस कमी का यूज़ कर रहे हैं वो, कि इंसान का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइफ स्टाइल। मेरी लाइफ स्टाइल में पेशेंस नहीं है मेरे हिसाब से। मैं फटाफट डिसीजन लेना चाहता हूँ, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि कुछ गड़बड़ी ना हो, और जो लोग कुछ 10 साल 5-15 साल में अचीव करते हैं वो मेरे को 1-2 साल में तो अचीव हो जाएगा कम से कम। आप लोग ने खुद देखा होगा कि आप आप लोग रील्स देख लेते हो बिकॉज वो आपको फटाफट आपका रिवॉर्ड दे देता है, लेकिन आप यूट्यूब वीडियोस नहीं देख पाते हो अब क्योंकि आपको पता है कि उसमें दिमाग, लॉजिक, ठीक है, उसमें टाइम, एनर्जी, और सबसे मेन चीज़ उसमें रिवॉर्ड जो मिलेगा वो काफ़ी रुक करके मिलेगा। हमारा टेंशन ख़त्म हो रहा है, टेंशन स्पैन, और ऊपर से हमारी जनरेशन में पेशेंस नहीं है। प्रॉब्लम्स आपने देखा होगा कि कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके सामने, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम 90% प्रॉब्लम ऐसी होती है जो सिर्फ आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और हम लोग काफ़ी जल्दी जल्दी उसका डिसीजन लेते हैं, और दैट्स इट, जो मन में आता है फटाफट कर दिए। ना पेशेंस है हमारे अंदर, हम बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है तो हमें गुस्सा भी फटाक से आता है जूप करके, और गुस्से में कुछ लोग रिएक्ट कर देते हैं। जो जो इंसान रिएक्ट नहीं करते गुस्से में, एकदम से रिएक्ट नहीं करते, सोच समझ के करते हैं जो भी करना है, तो वो लोग सबसे सही होते हैं। They say if you want to be big, get pregnant. But what I say is, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि जो आप काम करने वाले हो, जो आपका मेन एम है, मेन गोल है, जो आपको डिस्क्राइब करेगा फ्यूचर में काम, तो आपको पता है उसमें कितनी पेशेंस की कितनी ज़रूरत होगी। काम ये नहीं है कि आपने काम किया तो काम इज़ राइट, सब सही होगा। नो ब्रदर, सब सही नहीं होगा, सब गलत होगा सब कुछ। और उस गलत के बाद तुम्हें पेशेंस रखना है, अपने आप को संभालना है, देन फिर से तुम्हें राइज करना है, तब जा कर के तुम उसको धीरे धीरे करके अचीव करोगे। जस्ट इमेजिन कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आपने कोई जी जान लगा के, टाइम लगा के, एनर्जी लगा के
पूरे दिल से वो काम किया एंड देन आपको वो रिज़ल्ट मिलता है जिसकी कभी आपने सोची भी ना थे कि ये आना चाहिए इसका आउटकम। जो आउटकम आना था उसका एकदम उल्टा आउटकम आया। तो गेस व्हाट, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो काफ़ी आप गलत डिसीजन लेंगे। आप खुद को संभाल नहीं पाओगे कि यार व्हाट द हेक इज़ दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी। लेकिन कोई समझदार इंसान होगा आपकी जगह, कोई किसी के अंदर थोड़ा धैर्य होगा, तो वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करेगा। देन ही विल थिंक कि कहाँ गलती हुई, क्या मैंने गलती कर दी, क्या कंज्यूमर्स ने गलती कर दी, क्या मेरा बैड लक था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को सुनेगा, देखेगा, देन ही विल लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक और बस वो फिर से आगे बढ़ेगा। और हियर कम्स द कंसिस्टेंसी। कोई भी इंसान कंसिस्टेंट नहीं रह सकता जो आपके लिए मीनिंग है शायद से। कंसिस्टेंसी को लोग गलत समझते हैं। कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट, आपने कोई काम किया और आपका एक्सीडेंट हो गया, आप फेल हो गए, मान लो कुछ भी हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, लेकिन कि ऐसा कुछ हो गया जो नहीं होना था, तो उसके बाद आप उस काम को से रिकवर करके दोबारा गेट बैक करते हो, तो वो कहलाती है कंसिस्टेंसी। आपको अल्टीमेट गोल तक पहुंचना ही है, रुक करके, भाग करके, ठीक है। उतार चढ़ाव तो आएंगे ना भाई, ऐसा थोड़ी हमेशा तुम चलने के मूड में हो, कभी तुमको बैठने का मूड भी तो करेगा ना। तो कंसिस्टेंसी इज़ नॉट व्हाट यू थिंक कि डेली वो चीज़ को करना, नहीं, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी वो है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया है, ठीक है, उसको समझो, उसको धैर्य रखो अंदर, देन गेट अप अगेन, डू इट अगेन, स्टार्ट इट अगेन। ऐसा ये हमारी कंसिस्टेंसी है। तो पेशेंस अगर होगा तो आप समझ पाओगे ना। देखो, आपको कुछ ऐसा अचीव करना है जो आपको, वही है ना, आपका गोल ही इतना बड़ा है कि आप कैसे जल्दी कर लोगे। इट्स इम्पॉसिबल टू डू दैट थिंग इन सच अ शॉर्ट टाइम। तो आपको समझो, थोड़ा सा बस ऐसा कर लो कि ठीक है, दिस इज़ माई गोल, आई वॉन्ट टू अचीव इट इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है। ये नहीं हो पाता भाई, ऐसा लगता है कि साला 2 साल में मिल जाए, बात ख़त्म। इट इज़ व्हाट इट इज़। आपको आपका लक अच्छा है, आपको अच्छे लोग मिले हैं लाइफ में, तो आप थोड़ा सा जल्दी कर लोगे, बट स्टिल वो एक्सपीरियंस, वो नज़रों में खुद की वो पर्सनैलिटी बनाना काफ़ी टाइम लगता है, उसमें ऐसे ही नहीं हो जाता। आप लेकिन आज पे ध्यान दो, बस बात ख़त्म, ठीक है। कि आज मेरे को क्या करना है, आज मैंने ये किया है, प्रोबेबली इतने टाइम में मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। उसके लिए ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होना है। और वो कहते हैं कि हर चीज़ का एक टाइम आता है, तभी होता है वो, कोई तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं होगी। हर कुत्ते का दिन आता है, ठीक है, ये भी कहते हैं कुछ लोग। तो तुम कुत्ते नहीं हो, लेकिन तुम इंसान हो, तो तुम्हारा एरा आएगा, एरा, ठीक है। तो समझो थोड़ा, वो कुछ लोग क्या करते हैं और अपनी एज से, पता नहीं कितनी बड़ी एज का लड़का है, उसकी सक्सेस कंपेयर करते हैं कि यार मैं तो पीछे रह गया यार, व्हाट द फक ब्रो। आप बहुत छोटे हो अभी, और आप देख रहे हो 35 साल वाले इंसान को, तो ऑफ कोर्स उसने ज़्यादा अचीव किया होगा, उसका लाइफ टाइम ज़्यादा रहा है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। लेकिन दोस्तों, हाउ, ये नहीं है पॉसिबल कि आखिरी दिन जैसे हर दिन को जी सकते हैं। ये सिर्फ एक चीज़ है, आप अभी जो भी काम करते हो, आपको पता है कि आपकी डेली लाइफ में कौन सा काम बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और हो सकता है कुछ काम को आप हेट भी करो, जैसे कि कुछ लोग एक्सरसाइज करने को नहीं जमता उनको, कि यार डेली कौन वज़न उठाएगा। तो आपको वो प्रोसेस एंजॉय करनी है, वो वज़न उठाने की प्रोसेस एंजॉय करो, वो गोल को एंजॉय मत करो कि वो गोल जब मिल जाएगा तब वाओ, ठीक है, वो तो है ही। लेकिन आपको करना क्या होगा उस गोल को पाने के लिए, आपको दोस्तों वो प्रोसेस एंजॉय करनी पड़ेगी। वो जर्नी जो होती है ना, अगर आपने उसमें से रस निकालना सीख लिया, सोचो भाई, अल्टीमेट गोल ठीक है, वो तो आप एंजॉय करोगे ही, लेकिन अगर आपने जर्नी को एंजॉय करने का रास्ता निकाल लिया ना,
तो ना आपको कोई रोक सकता है और ना आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। कोई ना आपको कुछ भी बोल देगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वो इंसान आपसे कुछ नहीं कहेगा दोबारा। वो यही बताएगा कि यार इसके पास इसको कोई मतलब नहीं है किसी से, ये अपनी दुनिया में खुश है, इसको जो करना है वो काम ये करके रहेगा, बात ख़त्म। तो वो आप कैसे करोगे? आप हैबिट बनाना चालू करो पहले तो, कि ये काम, मतलब ऐसा नहीं यार, हैबिट नहीं, देखो तुम थोड़ा कोशिश करो कि इस काम को एंजॉय करने की, उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे निकालो जो तुम्हारी पसंद के हों, उन एलिमेंट को तुम रिपीट करना चालू करो। ऐसे ही हम बैड हैबिट मारते हैं अच्छी हैबिट को डेवलप करके। तो दिस इज़ हाउ वी डू। ठीक है, अगर तुमने वो जर्नी एंजॉय करने का ठान लिया तो फिर तुम अनबीटेबल हो, अनस्टॉपेबल हो। जस्ट इमेजिन कि आपको एक दुनिया का बहुत बड़ा क्रिएटर बनना है, वीडियो क्रिएटर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस बनाना ही पसंद नहीं है, जब आपको दर दर भटकना, ये शॉर्ट्स लेना यहाँ वहाँ के, तो वही चीज़ आपको पसंद नहीं है, तो हाउ कैन यू बी अ ग्रेट क्रिएटर? हाउ? देयर इज़ नो चांस। आपको अभी इसी चीज़ से पॉसिबिलिटी लगती होगी कि यार वो नहीं बन सकता, क्योंकि वो इन्जॉय नहीं करता उस प्रोसेस को। जिस प्रोसेस को आप इन्जॉय नहीं करोगे उसको लाइफ टाइम आप कैसे कर सकते हो? आपकी इतनी विल पावर भी नहीं होती, ठीक है। विल पावर को भी ज़रूरत होती है फ्यूल की। तो वो फ्यूल होगा आपका आपका डोपामीन दोस्तों, आपका जो मज़ा, ठीक है। वजन उठाने में कुछ लोग को मज़ा आता है, तो वो मज़ा ढूंढो अपनी लाइफस्टाइल में। चीज़ों को कंफर्म करो कि ये चीज़ मुझे करना तो करना ही है, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। देन उन चीज़ों के अंदर मज़ा ढूंढो। अगर तुमने वो मज़ा ढूंढ लिया है तो तुम्हें जो गोल तुम सोच रहे हो ना उससे रिलेटेड, कि उसको कर करके मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, भाई तुम कब पहुँच जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। बस उस चीज़ को एंजॉय करो। जिस चीज़ को तुम एंजॉय करोगे ना उसमें वहाँ तुम प्रेजेंट में आ जाते हो। आपको प्रोसेस एंजॉय करते जाओ, पेशेंस आ जाएगा आपके अंदर, डोंट वरी, ठीक है। आपको प्रोसेस एंजॉय करो, और प्रोसेस को एंजॉय करो। रिजल्ट कब आ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।